या काशी विश्वनाथ मंदिर को भी दिखाए। बेटा थोड़ा उधर भी दिखाओ काशी विश्वनाथ मंदिर। ये जो है 5 साल की लड़ाई के बाद 5 साल चलो उधर जाइए आप, शांत रहो। हेलो बनाइए। 5 साल की लड़ाई के बाद दिलीप जी ने जो है काशी द्वार खुलवाया और काशी द्वार जो है लगातार खुला हुआ है। लेकिन आज जो है सावन के दूसरे सोमवार को काशी द्वार में कुछ अन्य लोग भी दर्शन करने के लिए उसमें जाने के लिए उनको छूट दे दी गई है। और हमारे साथ दिलीप जी हैं जिन्होंने कि 5 साल की लड़ाई लड़ी और 5 साल की लड़ाई लड़ने के बाद इन्होंने काशी द्वार खुलवाया और काशी द्वार में ये व्यवस्था हुई कि सिर्फ काशी के लोग ही दर्शन करेंगे। लेकिन आज जो है उसी काशी द्वार में हर तरह के लोगों को भेजा जा रहा है दर्शन करने के लिए। तो दिलीप जी आप संस्कृति के लिए लड़ते हैं। आप जिस 5 साल में की लड़ाई को लड़ करके काशी द्वार खुलवाया, आज काशी द्वार में अन्य लोग भी दर्शन करने जा रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत दुखद है। ये फिरे मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना है। ये मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि काशी द्वार में जो काशी की जनता है अपना पहचान पत्र दिखाएगी और वो दर्शन करेगी, लेकिन यहाँ पर दर्शन कराया जा रहा है। इसको लेकर के आप दुखी हैं? बिल्कुल दुखी है। एक फिरे मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना है और काशी के लोगों के साथ अन्याय है। ये काशी के लोगों के साथ अन्याय है। और एक बात है, यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि कई जो है दलाल घूम रहे हैं। वो दलाल लोगों से पैसे लेकर के लाइन लगवाने के नाम पर पैसे ले रहे हैं कि आपको पूरी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आइए हम आगे कर दे रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है बनारस में? गोरख धंधा है भैया, फिरा और तो क्या इसमें जो है यहाँ बाबा विश्वनाथ के सेवादार, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जो कथित रूप से कर्मचारी लगाए गए हैं, उनके मिली भगत से तो ये हो रहा होगा। जो गेट पे लोग व्यवस्था पे खड़े हैं यही लोग गड़बड़ कर रहे हैं। जो गेट पर जो लोग हम कहेंगे दिखाओ, जो लोग गेट पर खड़े हैं वही ये दुर्व्यवस्था कर रहे हैं और काशी द्वार में बाहरी लोगों को भी घुसा रहे हैं। ये हालत है बाबा विश्वनाथ मंदिर का। और यहाँ पर जो है दलालों की भरमार है। दलाल जो है लोगों को आगे दर्शन कराने के नाम पर पैसे की वसूली कर रहे हैं और ये सब चल रहा है बनारस के शासन प्रशासन के मिली भगत से। और ये सारी चीजें दिलीप जी आपकी लड़ाई में ये अगर मुख्यमंत्री ने तो सुना, लेकिन यहाँ का जो छोटे कर्मचारी हैं उन्होंने उसमें पलीता लगा दिया है। इसको क्या कहेंगे आप? यहाँ का शासन प्रशासन बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ जो छोटे कर्मचारी हैं ये अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। अपनी दुकानदारी कर रहे हैं और जो आदेश हुआ है उसका जो है गलत फायदा उठा रहा है। गलत फायदा उठाया जा रहा है। इसको लेकर के आप मर्माहत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शासन ने मंदिर विभाग ने कोई व्यवस्था किया है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं, जो छोटे पुलिस वाले हैं, ये सब जो है दिक्कत कर रहे हैं। ये जो है ये मतलब लेन देन हो रहा है बनारस में और बाबा विश्वनाथ में दलाली चरम पर चल रही है। आज लोग जो है पैसे लेकर के लाइन तोड़वा रहे हैं और अलग से लाइन में भेज करके बाबा का दर्शन करवा रहे हैं। ये बाबा विश्वनाथ जी में ये चल रहा है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन दलालों की यहाँ पर चांदी कट रही है। और ये जो है दिलीप जी हैं जिन्होंने कि 5 साल की लड़ाई लड़ करके काशी वासियों के लिए एक अलग से द्वार खुलवाया, उस द्वार में भी अलग से लोगों को घुसाया जा रहा है। सेवादारों की यहाँ मनमानी चल रही है और यहाँ पर वो मनमानी करके उगाही कर रहे हैं। सेवादार वो लोगों को लालच दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और आगे ले आकर के दर्शन करा रहे हैं। ये इधर दिखाओ, तुम लोग कहाँ से आए हो दर्शन करने? कहाँ से आए हो दर्शन करने? कहाँ से? बालेश्वर से। दर्शन हुआ बाबा का? मंदिर में दर्शन हुआ? ना दर्शन करने हमें। क्यों नहीं दर्शन हुआ? हमें बैग सब रखी बस से। दिलीप जी ये देखिए, ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर ज्योतिर्लिंग, ये भक्त आए हैं, इनके बैग रखने की व्यवस्था नहीं है और ये दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये बताइए 300 300 बैग नहीं पड़ी।
चलो 300 रुपया मांगा जा रहा है बैग रखने के लिए। मतलब ये बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी में ये लूट की छूट किसने दे दी है? बताइए। ये भक्त जो है दर्शन नहीं कर पाएंगे और ये वापस चले जाएंगे। और गरीब आदमी कहाँ पैसा लाएगा? और एक बात है, गरीब आदमी कहाँ लाएगा? और एक बात है, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, जब वो पुलिस वालों से पूछते हैं कि हमको जो है गंगा जी जाना है, तो मैदागिन से लेकर के और बुला नाला तक उनको जो है ये कह दिया जा रहा है कि गंगा जी उधर हैं। तो पुलिस वाले इस तरह का घटिया काम क्यों कर रहे हैं? क्यों लोगों को 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर घुमा रहे हैं, जबकि गंगा जी बगल में 1-1.5 किलोमीटर के अंदर पर हैं? इससे पुलिस की कोई गलती नहीं है, ऊपर से जो आदेश मिला होगा उस काम कर रहे हैं। मतलब ऊपर से आदेश मिला कि भक्तों को भेज दो राजघाट। ये जल कहाँ से लिए भैया? ये जल कहाँ से लिए हैं आप लोग? कहाँ से ये जल लिए हैं? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ तो अभी पहुंचे ही नहीं, तो काशी विश्वनाथ से जल कहाँ से मिल गया? गंगा से गंगा काशी से। कौन काशी? घाट स्टेशन, गंगा में स्टेशन के पास। किस घाट पर गए थे? घाट का नाम पता नहीं। वहां पे रेल चल रही थी, बस चल रहा था। ये राजघाट से आ रहे हैं, तो राजघाट पर तुम गए, राजघाट से तुम 6 किलोमीटर आए, और गंगा जी पता है यहाँ से मात्र जो है 300 मीटर पर है गंगा जी, 250 मीटर पे। तो यहाँ क्यों नहीं गए? किसी ने भुलवा दिया? कितने घंटे हो गए लाइन में लगे? हो गया सर, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। इतनी प्रचंड धूप में। अरे मजे की बात है, मजे की बात यह है कि चौराहों पर लोगों को धूप न लगे, पर्दा लगाया गया था, ग्रीन पर्दा, और यहाँ घंटों से जो है लोग लाइन में इस धूप में हैं, तो इस पर भी तो छाया किया जा सकता था भक्तों के ऊपर ना। इतना टिकट ले रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, इतना तो काम कर ही सकते हैं। अरे सुबह जो है जिलाधिकारी महोदय आकर के जो है पंखुड़ी उड़ा रहे थे इन्हीं भक्तों पर पंखुड़ी उड़ा रहे थे। पंखुड़ी से धूप कम हो जाएगी या धूप से रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए? ये तो वही बता सकते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय आए थे सुबह सुबह और वो फूल उड़ा रहे थे भक्तों पर। गजब की व्यवस्था है काशी की, और काशी में जो है सब कुछ हो रहा है, लूट की छूट है। टेम्पू वाले अलग लूट रहे हैं, भोजनालय वाले अलग लूट रहे हैं, माला फूल वाले अलग लूट रहे हैं। भक्त जो है अपने भाव से आता है, लेकिन यहाँ लुटाई चरम पर है, सबको लूटा जा रहा है। जो जहां जिसको पा रहा है वहां लूट रहा है। कोई दर्शन कराने प्रसाद 200 रुपए का दे रही है लोग। दोस्तों ये देखिए, ये निकम्मापन है बनारस का। और ये जो है, ये बाबा विश्वनाथ मंदिर में जो बैठे हैं, अपने आप को बाबा का जो है भक्त कहने वाले बाबा के पुरोधा, ये डालडा घी चाहे पाम ऑयल का बना हुआ लड्डू भक्त को मिला है 200 रुपए में। ये काशी को शर्मसार करने वाली घटना है। बनारस अपने आप में शर्मसार हो रहा है। 200 रुपए का प्रसाद, ये जो है दल बेसन का लड्डू 200 रुपए का। लो भैया चढ़ाओ। इन सब पापियों को जो है, ये पापियों को क्या कहोगे, किसका है? ये पापी हैं और पापी यही करेंगे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं बनारस में, कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वाराणसी की हैं, दलाल हैं, और दलाल जो है यहाँ पर भरे पड़े हैं। कोई 200 रुपए में 4 लड्डू पकड़ा दे रहा है, कोई 200 रुपए में 1 माला पकड़ा दे रहा है। गजब की स्थिति। वो लिया, वहां लड़का लिया प्रसाद। ये प्रसाद दे दो भैया, प्रसाद दे दो। और ये जो है स्थिति है बाबा विश्वनाथ की, यहाँ पे सेवादारों की स्थिति है। सेवादार जो है करोड़ों के मकान खरीदते हैं, सेवादारों पर कोई जांच नहीं बैठती। सेवादार का एक सुपरवाइजर है, 2 जगह करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद लिया, कोई जांच नहीं होगी। कारण क्या है कि वो योगी जी का या बनारस के जो पदाधिकारी, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हीं के वो लोग हैं होंगे या उनसे जुड़े होंगे,
तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। भक्त लूटे जाएं, कोई पूछने वाला नहीं कि भैया 4 लड्डू 200 का कैसे हो गया, एक माला 200 का कैसे हो गया, ये कोई पूछने को तैयार नहीं है। हालत बद से बदतर है इस बनारस की, और सावन में भक्तों को किस तरह से लूटा जा रहा है, ये सब कुछ हम आपको आगे भी बताएंगे। ये हमारा वादा रहा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।